Hello everyone, this is Sathika. Welcome to our channel. In our previous video, we learned passive form of perfect progressive tense. If you have missed that video, here is a link to the video. And if you have not subscribed to our channel yet, please do it. Today we are going to start with conjunctions. I have received a number of requests on uploading video on conjunctions. So here it is, let us begin. What are conjunctions? Conjunctions are words used to link or connect words, phrases or clauses. They help create elegant sentences, avoid a cluster of short sentences. Conjunctions को हिंदी में योजक कहते हैं. इनका यूज तब किया जाता है जब हमें कोई बात को कम शब्दों में कहना हो. एक से ज़्यादा फ्रेजेस, क्लॉजेज या शब्दों को कंजंक्शन की मदद से हम बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे दो सेंटेंसेस हैं. पहला है हम सुबह एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं और दूसरा है हम शाम को व्यायाम करते हैं. अब आप दो सेंटेंसेस को अलग अलग बोल सकते हैं या फिर इनको एक कंजंक्शन से जोड़कर एक बेहतर तरीके से बोल के बता सकते हैं. इस बात को हम कम शब्दों में कहने के लिए योजक या कंजंक्शन का उपयोग करेंगे. जैसे हम सुबह और शाम व्यायाम करते हैं. तो आपने दो बातों को अलग अलग बातों को जोड़कर एक कंजंक्शन यूज करके उसको जोड़ा और उसको एक एलिगेंट सेंटेंस के रूप में उसको प्रेजेंट किया. तो बजाय ये कहने कि हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, हम शाम को एक्सरसाइज करते हैं, आपने एक सेंटेंस बोला हम सुबह और शाम को एक्सरसाइज करते हैं. इस तरह कंजंक्शंस यूज करके हम शॉर्ट सेंटेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं. कंजंक्शंस तीन तरह के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और एक होते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स. आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस की फर्स्ट टाइप, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. द जॉब ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन is to join two words or phrases or independent clauses which are parallel in structure. ऐसे कंजंक्शंस या योजक जो उन दो फ्रेजेस, क्लॉजेस या फिर शब्दों को आपस में जोड़ते हैं जो एक समान होते हैं. There are 7 coordinating conjunctions: for, and, nor, but, or, yet, and so. ये 7 coordinating conjunctions हैं. इन्हें याद करने का तरीका भी आसान है. इन सातों conjunctions के इनिशियल अल्फाबेट को जोड़कर एक शब्द बनता है फैन बॉयज. इसी शब्द से आप इन सातों conjunctions को, coordinating conjunctions को आसानी से याद रख सकते हैं. फैन बॉयज. F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so. So, fanboys. इस वर्ड से आप याद रखेंगे आपके सातों coordinating conjunctions. Now, when do we use for as a conjunction? For का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी बात की वजह या कारण बताना हो. For example, she is tired. For she walked for a mile to reach here. वो थकी हुई है क्योंकि वो यहाँ आने के लिए 1 मील चली. कुछ और एग्जांपल्स करते हैं for की. समिता could not attend the seminar today for she is sick. समिता आज का सेमिनार अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि वो बीमार है. तो एक एक्टिविटी हुई और किस वजह से हुई वो दोनों यहाँ पे हमने सेंटेंस में दिया है और for से कनेक्ट किया है उनको. इस वजह से वो सेमिनार अटेंड नहीं कर पाई. माई मदर विल कम टू पिक मी फॉर माई डैड इज़ आउट ऑफ टाउन. मेरे मदर आज मुझे लेने आएंगे क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो शहर से बाहर गए हैं. आई ईट एट दिस कैफ़े एवरी वीकेंड फॉर दे सर्व द बेस्ट बेगल्स इन टाउन. मैं इस कैफ़े में हर वीकेंड खाना खाता हूँ या खाना पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरे शहर के सबसे अच्छे बेगल्स मिलते हैं. He drank a lot of water. उसने बहुत सारा पानी पिया और इसकी वजह क्या थी? He was thirsty. वो प्यासा था. उसने बहुत सारा पानी पिया क्योंकि वो प्यासा था. तो for या कहाँ यूज़ करेंगे हम? जब भी हम किसी से ऐसी बात करेंगे जिसमें हमें कोई काम बताना है और उस काम की वजह बतानी है या कारण बताना है, तो उस वजह या कारण से पहले हम for लगा के सेंटेंस बताएंगे. नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है and. और and को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करनी हो जो एक जैसी हैं, जिनकी एक जैसी खासियत है, ऐसी चीज़ों की बात करनी हो, वहाँ पे हम and लगाते हैं. जैसे हिंदी में हम और यूज़ करते हैं या फिर
इसके साथ साथ ऐसा भी उन शब्दों की जगह हम इंग्लिश में एंड कंजंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे आई नीड मैंगो एंड पिस्ता आइसक्रीम, मुझे आम और पिस्ता की आइसक्रीम चाहिए। आम और पिस्ता दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इनकी आइसक्रीम है, और इसके साथ साथ आम के साथ साथ पिस्ता की आइसक्रीम भी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहित एंड साहिल आर बेस्ट फ्रेंड्स। मोहित और साहिल अच्छे दोस्त हैं, तो हमने क्या किया, दोनों बॉयज़ में कॉमन क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स, तो हमने एंड लगाकर एक कॉमन सेंटेंस बना दिया। अदरवाइज हम कैसे बोलते हैं, मोहित इज़ साहिल्स बेस्ट फ्रेंड एंड साहिल इज़ मोहित्स बेस्ट फ्रेंड। तो हम लोगों ने क्या किया, दो शॉर्ट सेंटेंस को अवॉइड करने के लिए एक सेंटेंस में एंड लगाकर कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट है आई बॉट अ न्यू शू रैक एंड अ बुक शेल्फ। तो दो चीज़ें थी जो मैंने खरीदी, उसमें कॉमन था मैंने खरीदा, इसलिए मैंने दोनों के बीच में एंड लगा दिया कि मैंने शू रैक के साथ साथ एक बुक शेल्फ भी खरीदा। इंडिया वन वर्ल्ड कप इन 1983 एंड 2011। भारत ने वर्ल्ड कप 1983 और 2011 में जीता। दे वेंट टू द पब्लिक लाइब्रेरी एंड द हार्डवेयर स्टोर। तो आप इसको बोल सकते हैं दे वेंट टू द पब्लिक लाइब्रेरी, दे वेंट टू द हार्डवेयर स्टोर। अब इसमें कॉमन क्या है, आप किसी जिसकी की बात कर रहे हैं, वो लोग पब्लिक लाइब्रेरी गए और वो लोग हार्डवेयर स्टोर गए, तो हमने उसको कंबाइन किया और एंड लगा दिया दैट दे वेंट टू पब्लिक लाइब्रेरी एंड हार्डवेयर स्टोर। वो पब्लिक लाइब्रेरी के साथ साथ हार्डवेयर स्टोर भी गए, या फिर वो पब्लिक लाइब्रेरी और हार्डवेयर स्टोर गए। तो जब हमें के साथ साथ या फिर और यूज़ करना होता है तो हम इंग्लिश में एंड लगाकर बात करते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है नॉर। नॉर हम यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों की बात करते हैं जिनमें से हमें दोनों के लिए ही नो बोलना हो, निगेशन लगाना हो, ये भी नहीं और ये भी नहीं। या फिर जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम कई बार बोलते हैं ऐसा, ऐसा नहीं हुआ, ना ही वैसा हुआ, तो वो जो ना ही है उसके लिए हम नॉर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर डजंट लाइक टू स्टडी, मेरी बहन को पढ़ाई करना पसंद नहीं है। नॉर डज शी लाइक टू टेक नोट्स, ना ही उसको नोट्स लेना पसंद है। आई डिड नॉट गेट अ चांस टू मीट द होस्ट, मुझे होस्ट से मिलने का मौका नहीं मिला। नॉर डिड आई सी माई फ्रेंड एट द पार्टी, ना ही मुझे मेरी फ्रेंड दिखी पार्टी पे। मीरा हैज़ नेवर ईटन मीट नॉर हैज़ शी एवर टेस्टेड एन एग, मीरा ने कभी मीट नहीं खाया, ना ही उसने कभी एक एग भी टेस्ट किया है। रोहित डज नॉट स्पीक पोलाइटली नॉर डज ही पे रिस्पेक्ट टू एनीवन, रोहित ना तो किसी से अच्छे से बात करता है ना ही किसी को सम्मान देता है। आई डू नॉट लाइक दिस एक्टर नॉट डू आई लाइक हिज मूवीज, ना तो मुझे एक्टर पसंद है और ना ही इसकी मूवीज पसंद है। सो दिस वॉज नॉर। नेक्स्ट वी हैव बट। बात करते हुए किसी सेंटेंस में हम बट जो कंजंक्शन है उसका यूज़ तब करते हैं जब हमें कुछ ओपोजिट सी सिचुएशंस दिखानी हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा करना था लेकिन वैसा हो गया, तो जो लेकिन वर्ड है उसके लिए हम बट यूज़ करते हैं या फिर हाउ वर्ड यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो बट जो है वो यूज़ किया जाएगा। वी हैड प्लान्ड टू वॉच अ मूवी टुडे, आज हमने एक मूवी देखने का प्लान किया था, लेकिन बट वी एंडेड अप वॉचिंग लाइव थिएटर, लेकिन हमने लाइव थिएटर देखा। इमरान ट्राइड टू सरप्राइज हिज फैमिली विद अ स्पेशल डिनर, इमरान ने अपने परिवार को एक खास डिनर से सरप्राइज करने का सोचा, बट इट वॉज अ डिजास्टर, लेकिन वो बात नहीं बनी, सब खराब हो गया। दे ट्राई टू कॉल हिम बट ही डिड नॉट आंसर, उन्होंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। माई फैमिली वॉन्ट्स मी टू स्टडी हियर बट आई विश टू स्टडी अब्रॉड, मेरा परिवार चाहता है कि मैं यहाँ पढ़ूँ लेकिन मैं अब्रॉड पढ़ना चाहता हूँ। रोहन डिमांडेड रॉयल ब्लू कलर फॉर हिज रूम, लेकिन बट ही गॉट इट पेंटेड ग्रीन, उसको रॉयल ब्लू कलर चाहिए था लेकिन उसको ग्रीन कलर मिला अपने रूम के लिए। सो दिस वॉज बट, इसको हम यूज़ करते हैं जब हमें लेकिन का यूज़ करना हो सेंटेंस में। नेक्स्ट कंजंक्शन है और को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हों, जब हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हों तब हम और को यूज़ करते हैं। जब हमें बताना हो या तो ये चीज़ या फिर दूसरी चीज़ या इनमें से कोई एक, तो हम और यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ईट मैक्सिकन फूड और अरेबियन फूड टुडे, आज मैं मैक्सिकन या अरेबियन फूड खाना चाहती हूँ या खा सकती हूँ। तो दो ऑप्शंस थी, दोनों में से कोई भी चलेगी इसलिए और लगाया। अगर दोनों ही चाहिए हो तो एंड लगाएंगे कि मुझे दोनों चाहिए, अरेबियन फूड भी और मैक्सिकन फूड भी, तो एंड, दोनों में से कोई एक चाहिए तो और।
शाहीन विल गेट रोजेस और लिलीज फॉर हर वेडिंग। शाहीन अपनी शादी के लिए गुलाब या फिर लिली के फूल का उपयोग करेगी। ही इज 6 और 6.5 फीट टॉल। वो 6 या 6.5 फीट लंबा है। आई एम श्योर दैट शी वॉन अ प्राइज और एन अवार्ड। मुझे पक्का पता है कि उसको कोई प्राइज या अवार्ड मिला है। डू यू वॉन्ट एन आइसक्रीम, केक, डोनट और चॉकलेट? सो आपको क्या चाहिए? आपके पास अभी 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई भी एक चलेगी, इसलिए और लगाया। लेकिन हम और यूज़ करते हैं लास्ट ऑप्शन से पहले। जैसे इस सेंटेंस में हमने क्या बोला था कि तुम्हें क्या चाहिए, आइसक्रीम, केक, डोनट या फिर चॉकलेट। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तब आप और यूज़ कर सकते हो। जब बहुत सारी चीज़ों में से या कम से कम 2 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपको चाहिए तो और लगाएंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है येट। येट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हिंदी में बोलना हो फिर भी, कोई ऐसी कंट्रास्ट वाली सिचुएशन जिसमें ऐसा हो रहा था फिर भी ऐसा हो गया, ऐसा बोला गया था फिर भी उसने ऐसा किया, ऐसी सिचुएशन बतानी हो, वहाँ पे हम येट यूज़ करते हैं। जैसे द प्लेयर गॉट इंजर्ड, प्लेयर इंजर्ड हुआ, येट ही प्लेड वेल, फिर भी वो अच्छा खेला। ही इज़ ओवरवेट, उसका वजन काफ़ी ज़्यादा है, येट ही कंटिन्यूज टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स, फिर भी वो बहुत ज़्यादा मिठाई खाता रहता है। शी बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट फैमिली, येट शी इज़ मॉडेस्ट, वो एक बहुत ही अमीर परिवार से है, फिर भी वो मॉडेस्ट है। माहिरा इज़ ओनली 30, माहिरा सिर्फ 30 साल की है, येट शी इज़ ऑलरेडी फेड अप विद लाइफ, फिर भी वो ज़िंदगी में उसका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। ही इज़ इन फाइनेंशियल क्राइसिस, येट ही सीम्स फाइन, उसकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, फिर भी वो ठीक ठाक लगता है। तो जब भी आपको कंट्रास्ट सिचुएशन दिखानी हो कि कुछ बहुत बुरा है और दूसरा पार्ट बहुत अच्छा है, या फिर पहला पार्ट अच्छा है, दूसरा सेकेंड हाफ सेंटेंस का या स्टोरी का बुरा है, तो वहाँ पे हम येट लगा सकते हैं कि सब अच्छा चल रहा था फिर भी ख़राब हो गया, या सब बुरा चल रहा था फिर भी ये चीज़ अच्छी हुई, वहाँ बताने के लिए हम येट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है सो। सो लास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इज द 7th कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का रिजल्ट दिखाने के लिए कि ऐसा हुआ, उसकी वजह से ये चीज़ आई। जैसे हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन पढ़ा था फॉर, जो हम यूज़ करते हैं कारण बताने के लिए कि ये चीज़ हुई फॉर दिस रीज़न, ठीक है। लाइकवाइज सो हम यूज़ करते हैं जब हमें रिजल्ट बताना हो कि ये कारण था जिसकी वजह से ये चीज़ हुई, वहाँ पे हम सो यूज़ करते हैं। दे वॉन्ट टू विन द कॉम्पिटिशन सो दे आर वर्किंग हार्ड, वो कॉम्पिटिशन जीतना चाहते हैं इसलिए वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आई नो यू मस्ट बी टायर्ड सो आई विल लेट यू रेस्ट, मुझे पता है तुम थके हुए होगे इसलिए मैं तुम्हें आराम करने देता हूँ। ही वॉज सिक सो ही कुड नॉट प्ले द मैच, वो बीमार था इसलिए वो मैच नहीं खेल पाया। शी हैज़ अ जॉब इंटरव्यू सो शी विल गो टू चंडीगढ़ टुमारो, उसका एक जॉब इंटरव्यू है जिसकी वजह से वो कल चंडीगढ़ जाएंगे। साहिरा वॉज रियली पजल्ड सो शी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, साहिरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी इसलिए उन्होंने ब्रेक लेने का सोचा। सो जहाँ पे आपको इसलिए यूज़ करना है वहाँ पे आप सो लगाएंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम एलर्जिक टू कैट्स डैश आई हैव 3 ऑफ देम, मुझे बिल्लियों से एलर्जी है डैश मेरे पास 3 बिल्लियाँ हैं, मतलब मुझे एलर्जी है फिर भी मेरे पास 3 कैट्स हैं। सो द राइट आंसर वुड बी येट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम अ वेजिटेरियन डैश आई डू नॉट ईट चिकन, मैं वेजिटेरियन हूँ डैश मैं चिकन नहीं खाता या खाती। तो इन सब ऑप्शंस में से आंसर आएगा इसलिए मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं चिकन नहीं खाती, सो इट इज़ सो। नेक्स्ट सेंटेंस जिम वॉन्टेड टू टेक अनदर पीस ऑफ पाई डैश ही वॉज ऑन डाइट, जिम एक और पीस लेना चाहता था पाई का डैश ही वॉज ऑन डाइट डैश वो डाइट पर था, लेकिन वो डाइट पर था इसलिए आंसर आएगा बट। शी कुड नॉट राइड बाइक डैश शी वॉज इंजर्ड, वो साइकिल नहीं चला पाई या बाइक नहीं चला पाई डैश वो इंजर्ड थी, मतलब उसका रीज़न दिया है कि वो साइकिल नहीं चला पाई क्योंकि वो इंजर्ड थी। सो आंसर वुड बी फॉर, क्योंकि यहाँ पे रीज़न दिया है, रीज़न से पहले हम फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट वी हैव 2 blanks. She went for shopping with Rubina dash Mia, but she did not like any dresses dash did she like any shoes. वो रुबीना डैश मिया के साथ शॉपिंग पर गई लेकिन उसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आई डैश शूज़ पसंद नहीं आए। तो यहाँ पे आएगा she went for shopping with Rubina and Mia but she did not like
any dresses, nor did she like any shoes. Another blank. Do you want to apply for a private college dash the government college for your post graduation? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो डैश गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो. अब आपको चॉइस दी है दो चीज़ों के बीच में से आपको एक चूज करना है. सो वी विल यूज द कंजंक्शन और. डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अ प्राइवेट कॉलेज और द गवर्नमेंट कॉलेज फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन. So this is all for today. I hope you got to learn coordinating conjunctions. If you like the video, do not forget to hit the like button. Subscribe to our channel if you have not done that yet. And I will see you with my next video on subordinating conjunctions. Thank you for supporting Conquer the Language.